11 साल से बंद एक कमरा जैसे ही खोला गया उसमें मिला 22 लाख नगद। यकीन करना मुश्किल है लेकिन सच यही है। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अब यह कमरा लगभग 11 साल तक बंद क्यों था और कहां से इसमें इतना कैश पहुंचा, इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद की है, जहां पूर्व कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी के सरकारी आवास से करीब 22,48,500 रुपए नगद बरामद हुए हैं। यह रकम 11 साल से बंद पड़े कमरे से मिली है, जिसे विभागीय अनुमति के बाद खोला गया और इसके लिए इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। दरअसल डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी का निधन करीब 11 साल पहले ही हो गया था। वो मीनानपुर स्थित सीएमओ आवास के नीचे बने क्वार्टर में अकेले रहते थे। उनके भतीजे भानु प्रताप और शशांक के बीच संपत्ति को लेकर विवाद होने के चलते पुलिस द्वारा कमरे पर ताला लगा दिया गया था। 11 साल में यह कमरा कितना जर्जर हो चुका है यह भी आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। अब जब वर्तमान में सीएमओ कार्यालय में मरम्मत का कार्य शुरू हुआ तो बंद पड़े कमरे में भी काम करना जरूरी हो गया था। इस पर सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार ने कोतवाली अकबरपुर से रिपोर्ट मांगी कि कमरे को लेकर कोई मुकदमा या न्यायालय में कोई मामला चल तो नहीं रहा है। 1 जुलाई को आई पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इसके बाद 3 जुलाई को अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराकर कमरे को खोला गया। आप खुद भी देख सकते हैं कि कमरे में किस तरह से सामान उथल पुथल पड़ा है और उस पर पूरी तरह से धूल जमी हुई है। बात नकदी की करें तो बरामद हुई नकदी में 1000 रुपए के नोट जो कि करीब 776 है। इनकी जो कीमत है वो 7,76,000 रुपए हुई और जो 500 के नोट है उनकी संख्या 2945 है, यानी कि 14,72,500 रुपए और कुछ 5 के सिक्के भी मिले हैं। कुल मिलाकर ये नकदी 22,48,500 बताई जा रही है। मगर अफसोस कि ये सारे नोट पुराने हैं जो अब सरकार द्वारा बदले जा चुके हैं। डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी की मृत्यु के बाद उनके भतीजे भानु प्रताप और शशांक के बीच संपत्ति विवाद चल रहा था। इसी वजह से पुलिस ने कमरे को सील कर दिया था। हालांकि अब तक इस मामले में ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी 27 अगस्त 2007 से अंबेडकर नगर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। बाद में पदोन्नति पाकर वो अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और कार्यवाहक सीएमओ बने। उनके कार्यकाल में किसी भी तरह का ना कोई भ्रष्टाचार या घोटाले का आरोप सामने आया। अब शासन को भेजी गई रिपोर्ट में बरामद नकदी को विभागीय प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रखवा दिया गया है। पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। अब यह तय होगा कि यह रकम किसकी है और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। लेकिन लोगों के बीच ये बात कौतूहल का विषय बनी हुई है कि कैसे 22 लाख रुपए 11 साल तक इस कमरे में बंद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।